गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में फूड एंड न्यूट्रिशन की क्लास चल रही है हमारी, फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है। स्टूडेंट्स, हमने फूड क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है और हेल्थ पे इसका क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। हमने फैक्टर्स पढ़े हैं न्यूट्रिशन को, कौन कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं, फूड क्या है, बैलेंस डाइट क्या है, डाइट क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ लिया हमने, फूड क्या होता है और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारी चीज़ों में के बारे में अपने डिटेल में पढ़ा है। कौन कौन से फंक्शन हैं, ये जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके, ये सारी चीज़ें आपको कंटेस्ट कर लेनी है, क्योंकि ये लाइफ के किसी भी पार्ट में आपके काम आ सकती है। कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे तब भी, अभी जब आप सेमेस्टर एग्ज़ाम दोगे तब भी, हमेशा और अपनी बॉडी से संबंधित हैं, इसलिए डेली भी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी बिल्डिंग का कार्य करती हैं। ठीक है, हमारी बॉडी को डेवलप करना है हमें, हमारे टिश्यू रिपेयर करना है, तो कौन सी चीज़ हमारे लिए काम की है। और अगर वो जैसे कि बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है प्रोटीन मिनरल्स, तो प्रोटीन मिनरल्स भी किन चीज़ों से मिलता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। इनके बारे में अपने डिटेल में भी पढ़ा है कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन कहाँ से मिलता है, एक एनिमल किंगडम से मिलता है, एक प्लांट से मिलता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी देखिए अपन ने, मिनरल्स जो भी जितने भी तत्व हैं वो सारी चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, मतलब कि फूड के न्यूट्रिशन, फूड के फंक्शन क्या हैं, फूड क्या करता है। फूड रेगुलेटरी का कार्य करता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है हमारे को, एक जो एक सेटिस्फेक्शन है जो कि हमें मिलता है, वो सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करवाता है, फूड करवाता है। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ फूड। तो फंक्शंस क्या क्या हैं फूड के, तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है एक, तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन फिर से फर्दर इसको थ्री टाइप में डिवाइड किया है। ठीक है, और एक तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन, सोशल फंक्शंस और साइकोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, ये तीन कार्य हैं इसके। फिजियोलॉजिकल मतलब कि अपने शरीर से संबंधित जो क्रिया विधि हैं, जो कार्य हैं, उनसे संबंधित जो कार्य हैं वो है आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शन में आता है। सोशल फंक्शन मतलब कि हम जो भी हमें सामाजिक कार्य जो हम करते हैं उनमें जो हमारा जो फूड का रोल है, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर आती है। ठीक है, साइकोलॉजिकल फंक्शन मतलब पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हमारा बिलीफ क्या है, हमारी पॉजिटिविटी, हमारी नेगेटिविटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साइकोलॉजिकल में आता है। तो फूड का इन तीनों में ही रोल है। फिजियोलॉजिकल में हम पढ़ेंगे जो कि आपके शारीरिक हैं, उनके अंदर तीन इसको भागों में फिर से डिवाइड किया है। तो पहला है इसका एनर्जी यील्डिंग फूड्स। एनर्जी यील्डिंग फूड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी टाइम में, कि एनर्जी यानी कैलोरीज। ठीक है, कैलोरीज आपको एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाता है, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ठीक है, फैट ऑयल भी हो सकता है, ऑयल भी फैट में आता है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लिपिड्स भी लिखा हुआ हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको ऑप्शन में दे दें कि एनर्जी यील्डिंग फूड्स, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स, लिपिड हो चाहे फैट हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये तो है आपके एनर्जी यील्डिंग फूड है। ठीक है, और अगर बॉडी बिल्डिंग फूड की बात करें तो बॉडी बिल्डिंग का मैंने पहले बता दिया, एक प्रोटीन है। प्रोटीन वो जो एनिमल किंगडम से भी हो सकता है और प्लांट से भी हो सकता है। ठीक है, और फिर है आपका प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड में क्या आता है, आपके विटामिन और मिनरल्स आते हैं। ठीक है, तो ये आपके प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं, ये इसका मेजर कार्य है। ठीक है, इसे अच्छे से याद कर लेना। ये डिटेल में और बताया है कि एनर्जी सोर्सेज क्या क्या है, तो आपने पढ़ ही लिया कि कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है, हमारे को कार्बोहाइड्रेट मिलता है सीरियल्स वगैरह से। और अगर हम बात करें कि कितनी एनर्जी हमारे को प्रोवाइड होती है, तो कितनी एनर्जी प्रोवाइड होती है कार्बोहाइड्रेट से हमारे को, कितनी होती है, 4 दे रखी है स्टूडेंट्स इसमें, लेकिन 4 नहीं होती हैं। अभी जो लेटेस्ट जो आपका ICMR का डेटा है उसके अकॉर्डिंग 4.2 होती है। आप लोग इसको नोट कर लेना, क्योंकि आप लोगों ने भी हो सकता है कि ये पढ़ा हो कि 4% कैलोरी होती हैं। ठीक है, 4.2% कैलोरी होती हैं, किससे प्राप्त होती है अपने को, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी प्रोवाइड होती है अपने को, कितनी कैलोरी प्रोवाइड होती है, तो 4.2 किलो कैलोरी ऑफ बॉडी एनर्जी, टोटल बॉडी एनर्जी है उसका 4.2% जो है हमारे को कार्बोहाइड्रेट अकेला जो है वो प्रोवाइड करवाता है कैलोरीज एनर्जी। ठीक है, ये हमारी मेजर चीज़ है, अप्रोक्सीमेटली 45 to 65% ऑफ टोटल कैलोरीज होता है जो कि, ठीक है, ये 45 to 65 ऑफ द टोटल कैलोरीज हमें प्रोवाइड करवाता है अकेला कार्बोहाइड्रेट। ठीक है,
नेक्स्ट बात करेंगे हम, ये तो एनर्जी सोर्स हो गया, ऐसे ही आपका प्रोडक्टिव होगा, बॉडी बिल्डिंग होगा, ठीक है। फैट है, देखो फैट का कार्य भी एनर्जी प्रोवाइड करवाना है, कैलोरी प्रोवाइड करवाना है, और कार्बोहाइड्रेट का कार्य भी एनर्जी प्रोवाइड करवाना है। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है हमें, जो भी स्टार्ची चीज़ें हैं उनसे, या फिर आपके सीरियल्स और मिलेट्स हैं उनसे मिलता है, ठीक है। और कितना प्रोवाइड करवाता है वो, 4.2 ऑफ बॉडी एनर्जी, टोटल बॉडी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है क्या, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन फैट का कार्य भी यही है, एनर्जी प्रोवाइड करवाना, लेकिन फैट कितना प्रोवाइड करवा रहा है, 9.2, इसमें 9 दिया हुआ है, 9 आपका पहले का डेटा है, अभी जो लेटेस्ट है उसके अकॉर्डिंग 9.2% जो है टोटल बॉडी ऑफ द एनर्जी कैलोरीज प्रोवाइड करवाता है क्या, फैट्स प्रोवाइड करवाता है। तो अब अपन ये भी बोल सकते हैं कि जब ये जस्ट डबल एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है कार्बोहाइड्रेट से, तो फिर हम इसी का इंटेक क्यों ना कर लें। लेकिन स्टूडेंट्स, फैट्स अपन सब जानते हैं कि बड़ी मुश्किल से इसका डाइजेशन बड़ा मुश्किल होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है इसका डाइजेशन होने में। लेकिन कार्बोहाइड्रेट हैं, जैसे कि अपने ग्लूकोज की बात की, फ्रुक्टोज की बात की, ये सारी चीज़ें जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि मोनो, डाई और पॉली होता है, तो ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट क्या डायरेक्ट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज डायरेक्ट आपने इंटेक किया और डायरेक्ट एनर्जी मिल गई। लेकिन अगर अपन घी की एक चम्मच खा लेंगे तो वो उसके बॉन्ड टूटने में काफ़ी टाइम लगेगा, और जब तक कि हम बीमार भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे को एनर्जी चाहिए कि हम खड़े हो सके, तो अगर हम एक घी की चम्मच पी लेंगे तो अभी उसी तुरंत अपने को एनर्जी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर थोड़ा ग्लूकोज हमने पानी के साथ पी लिया तो तुरंत हमें एनर्जी मिल जाएगी। शुगर हमने ले ली तो तुरंत एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि शुगर में क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसलिए इसका कम इंटेक करते हैं, ज़्यादा किसका करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का करते हैं। इसमें 9 दे रखा है, आप इसको सुधार लेना, 9.2% है। और टोटल बॉडी में कितनी कैलोरीज प्राप्त होती है इससे, तो 20 to 35%, ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो 45 to 50 तो कितनी किसकी थी, कार्बोहाइड्रेट की थी, सॉरी 45 to 65 तो कार्बोहाइड्रेट की थी, और 20 to 35 किसकी है, तो 20 to 35 देता है आपका फैट, ठीक है। 20 to 35 फैट देता है, और 45 to 65 देता है आपको कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना है, याद रखना है, ठीक है। तो मेजर रोल किसका है, कार्बोहाइड्रेट का है हमारी बॉडी में। फिर है प्रोटीन, जो कि प्रोटीन क्या है आपका, प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन की भी अपन बात करें एनर्जी की, तो कितना होता है, इसमें 4 दे रखा है, लेकिन 4.2, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेना। कार्बोहाइड्रेट कितना देता है, 4 था, 4.2 हो गया है। प्रोटीन कितना है, 4.2 हो गया, 4 था, ठीक है, 4.2% हो गया है। और फैट कितना हो गया, 9.2% देता है, ठीक है। 4.2% पर ग्राम देता है ये हमारे को एनर्जी। और अगर इसकी बात करें तो अप्रोक्सीमेटली इसकी कितनी मात्रा होती है, 10% to 35%, ठीक है। नेक्स्ट है टिश्यू बिल्डिंग या फिर प्रोटेक्शन का जो कार्य करता है वो कौन करता है, प्रोटीन करता है, ठीक है। प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या है, टिश्यू बिल्डिंग। टिश्यू बिल्डिंग किसका कार्य है, तो प्रोटीन का कार्य है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी को रेगुलेट भी करता है, ठीक है। ये इसका मेजर कार्य है। अगर एनर्जी की बात करें तो 0 है इसकी, ठीक है, 0, ठीक है। एनर्जी नहीं मिलती है इससे, ये सिर्फ हमारे प्रोटेक्शन के लिए होता है। अदर न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आपके वाटर हैं, जो फाइबर हैं, ये सारी चीज़ें भी हैं, ठीक है। इसमें बोला है कि विटामिन सी किसके लिए हेल्प करता है, बिल्डिंग कोलेजन ए फाइब्रस टिश्यू विच इन टर्न creates strong tissue such as cartilage, bone, matrix, skin and tendons। ये सारी चीज़ों में ये हेल्प करता है। तो इस तरह से मतलब जो जितने भी आपके विटामिन है वो आपके हेल्प करते हैं। फैटी एसिड किसमें हेल्प करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं ना। रेगुलेशन एंड कंट्रोल, रेगुलेशन के लिए रेगुलेटरी कौन कौन से होते हैं आपके, रेगुलेटरी की बात की है अपन ने, तो मिनरल्स और जितने भी मिनरल्स और वाटर जो है वो आपके रेगुलेटरी का कार्य करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये सारे फंक्शन हैं इसके। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स कि हम ऑप्टिमल न्यूट्रिशन क्या होता है, माल न्यूट्रिशन क्या होता है और अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिमल न्यूट्रिशन क्या होता है, माल न्यूट्रिशन क्या होता है और अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है।
ये तीनों चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से इसको रीड आउट कर लेना और जो भी मात्राएं दी हैं इन मात्राओं को सुधार लेना, क्योंकि अब चेंज हो गया है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बात करें आप, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से कितना आपको एनर्जी मिलती है, 4.2%। अगर विटामिन की बात करें तो 0 है, विटामिन से कोई एनर्जी नहीं मिलती है अपने को, ठीक है। और देन आपको बात करें कि फैट से कितनी एनर्जी मिलती है, तो 9.2% आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि माल न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, ओवर न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, अंडर न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, गुड न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, ये सब। ऑप्टिमल न्यूट्रिएंट्स और गुड न्यूट्रिएंट्स दोनों एक ही स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। आप लोग इन सबको रीड कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए। थैंक यू सो मच।